नमस्कार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज डिजिटल चैनल। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे, संपादक की मन की बात राष्ट्र के साथ। जैसा कि आपने देखा कि पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत ने वो रुख, मोदी सरकार के नए भारत ने वो रुख अख्तियार किया कि पाकिस्तान का दाना पानी बंद हो गया और वो तिलमिला उठा, जिसके बाद भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें आतंकवादियों के बचाव में पाकिस्तान भी खड़ा हो गया। उसी बात आतंकवादी समर्थक, आतंकवादियों को पालने वाला मुल्क आतंकिस्तान, उसका समर्थन करने के लिए तुर्की ये भी आके खड़ा हो गया। उसने अपने देश का ड्रोन दिया, अपने ऑपरेटर दिए, ड्रोन ऑपरेट करने वाले। ये वही तुर्की है जिसमें अभी कुछ समय पहले भीषण भूकंप आया था और बड़ी तबाही हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम भारत ने बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री से लेकर स्वास्थ्य संबंधित तमाम अन्य उपकरण, इसके मदद के लिए, सहयोग के लिए जहाज़ों में भर भर कर भेजा था। लेकिन ये ऐसी कौम, ये जिहादी कौम, तुर्की और पाकिस्तान जैसे सीरिया, अजरबैजान, ये कौम आतंकवादी कौम के लिए समर्पित है। इसीलिए इजराइल इनको चुन चुन कर मारता है। इजराइल ने गाजा को खंडहर बना दिया, लेकिन अभी ईंटें पीस रहा है। यमन की यहूदियों की दुर्दशा उसने कर दी। लेबनान, सीरिया को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि ये आतंकवाद को पालते हैं। ये जितने 57 मुल्क हैं, इनमें से कुछ मुल्कों को छोड़ दिया जाए जो देश दुनिया के साथ विकास कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सीरिया हो, यमन हो, लेबनान हो, ये सब आतंकवाद के पोषक। ईरान तो सबसे बड़ा आतंकी समर्थक। छोटे छोटे जितने मुल्क हैं, सबको खाद्य पानी देने का काम यही करता है। अब भारत में इस समय भारत का विरोध करने वाले, भारत के खिलाफ में खड़े होने वाले, आतंकिस्तान पाकिस्तान की मदद करने वाले, उसके मददगारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है। सोशल से लेकर ऑफलाइन, ऑनलाइन, हर जगह इसके विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। हमारे देश के व्यापारियों ने, वहां से तुर्की से सेब आता था, शायद कम लोगों को पता, उस सेब को लाने से, यहां बेचने से अब बाइकाट कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। जो अन्य व्यापारिक चीजें आती थी, उन सभी को बाइकाट किया जा रहा है। वहां से मार्बल आते थे, पत्थर आते थे, उसको भी राजस्थान के व्यापारियों ने लेने से इनकार कर दिया। जो टूरिस्ट यहां से जाते थे तुर्की में घूमने के लिए, शूटिंग के लिए, उन सभी लोगों ने अपने ट्रिप को, अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया है। तो ये भारत की एकता का प्रतीक है। और तुर्की कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाने भी लगा है। वो दिखावटी में पाकिस्तान की तरह भाषाएं, चाहे जो बोल रहा, वो गिड़गिड़ाने लगा है। इसी तरह कुछ समय पूर्व मालदीव ने जहरीले बोल बोले थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चेयर लगाई थी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के पास, मालदीव भी औकात में आ गया। अभी हाल में उसको फिर से अरबों रुपए की मदद की गई है। ये कूटनीतिक पक्ष हो सकता है मोदी सरकार का, लेकिन मेरे मन की जो बात है, जो राष्ट्र की बात है, भारत की बात है, ये जितने भी मुल्क हैं, इसमें से कुछ मुल्कों को छोड़कर ये सारे के सारे आतंकवाद के समर्थक है, आतंकवाद के पोषक हैं, और लगभग ये आतंकवादी है ही है। और इनके समर्थक भी अन्य राष्ट्रों में बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं।
उनका भी पूरा उद्देश्य होता है जिस देश में खाओ, जिस देश का खाओ, उसी देश में आतंक करो, उसी देश में आगजनी करो, उसी देश में जिहाद फैलाओ, उसी देश में दंगा करो। तो ये जो देश, ये आतंक समर्थक जो देश हैं, और जो आतंक का समर्थन करने वाले जयचंद और मीर जाफर लोग जैसे लोग भारत के अंदर हैं, देश की जनता को, उन सभी को सबक सिखाने की आवश्यकता है। इनका पूरी तरह से बाइकाट किया जाना चाहिए। आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जो ISIS का समर्थन करते हैं, इन सब के खिलाफ केवल मोदी, योगी, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्व शर्मा, इन्हीं का काम नहीं है, हर हिंदुस्तानी का काम है जिसका जो भारत को अपना भारत देश मानता है। उसका कार्य है कि वो देश की रक्षा करे, देश का हर अच्छे कार्य के लिए समर्थन करे, सपोर्ट करे, जिससे देश हमारा आगे बढ़े। तो इस समय तुर्की बाइकाट, तुर्की के खाद्य पदार्थ, फल, मेवे, जो भी वस्तुएं हैं, आप उनको पता करिए, उनकी लिस्ट लीजिए और उनका बाइकाट करिए, बाइकाट कराइए, और ऐसे आतंकवादी मुल्कों में जाने से बचिए। चाहे देश के अंदर वो जो जिहादी बाहुल्य क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां, या देश के बाहर, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे टर्की हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, इन सब का बाइकाट करिए। और अपने आसपास नजर रखिए, देखिए कौन, कितने पाकिस्तानी, कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या, कितने ये घुसपैठिए कहाँ कहाँ हैं। और अधिकांश ये कबाड़ी के रूप में, अधिकांश बिल्डिंग, अधिकांश मदरसों में ये शरण लेते हैं। यह नजर रखने की आवश्यकता है सरकार को भी और समाज के जो अन्य भारतीय नागरिक उनको भी, क्योंकि ये देश के लिए नासूर बनेंगे, खतरा है। तो भारत केवल भारतीयों के लिए है। अजरबैजान और टर्की जैसे देशों का बहिष्कार करिए या बाइकाट करिए, और ये कुछ समय के लिए नहीं, ये सदैव चले। ऐसे देशों का कोई भी सामान हमको नहीं लेना है। और जो देश के अंदर भी ऐसे संगठन और संस्थान चल रहे हैं, उनका भी हमको बाइकाट करना है, क्योंकि जब आप सामान लेते हैं तो उनका पैसा आपके खिलाफ पत्थरबाजी में जा रहा है, गोलीबाजी में जा रहा है। हमने जिस तुर्की को दवा भेजा, खाने की सामग्री भेजी, उसकी मदद की, उसी तुर्की ने हमारे पेट पर छुरा भोंका और पाकिस्तान, आतंक समर्थित पाकिस्तान की मदद की, उसे युद्ध के सामान मुहैया कराए, उसको ड्रोन दिए, अपने ऑपरेटर दिए, उसके साथ खड़ा रहा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा मोदी सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो देश हो या देश के अंदर, इनसे सख्ती से निपटा जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके बताएं। आप लगातार कमेंट्स कर भी रहे हैं, आप अपनी राय दे भी रहे हैं, मैं कुछ लोगों का जवाब भी दे रहा हूँ। नहीं दे पा रहा हूँ तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे पीछे मैं देखता हूँ, जैसे मैसेज को जवाब देता हूँ। लाइक करिए, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं लगातार राष्ट्रवादी चीज़ों को लेकर आपके पास आ रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।